नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की गणित अभ्यास 12D। ठीक है, पिछली क्लास में हमने 12C पूरी तरह से कवर कर लिया था और आज की क्लास में 12D हम पूरी तरह से कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कि देखिए आपको रिक्त स्थान दिख रहे हैं, इन्हीं के में क्या करना है, पूर्ति करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्रम संख्या दी गई है, त्रिभुज का आधार दिया गया है, त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है और यहाँ पर आपको 3 फार्मूले दिए गए हैं जिससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल सके, त्रिभुज का आधार और त्रिभुज की ऊंचाई निकल सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर, क्या खाली जगह वाला पड़ा हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहाँ से निकालेंगे 1/2। आधार कितना दिया गया है, 4.2 और ऊंचाई कितनी दी गई है, 2.1। 2.1 काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4 1, 2.1 गुणे 2.1, 21 गुणे 21 करेंगे तो कितना आएगा, 441। 441 और 2 अंक पहले क्या है, दशमलव, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 4.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर भी त्रिभुज क्षेत्रफल पूछा है तो 10 8 80, 80 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हमें आधार दिया गया है, ऊंचाई ज्ञात करनी, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया तो ऊंचाई ज्ञात करें उसके लिए यहाँ पर रखेंगे 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 12.8 है, 12.8 और संगत आधार कितना है, 6.4। 6.4 दशमलव हट जाएगा, 64 का नाम 64, 64 दूनी कितना हो जाएगा, 128, यानी 2 दूनी 4 सेंटीमीटर आएगी ऊंचाई, कितनी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें भी ऊंचाई पूछा गया है, इस बार इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज है। वैल्यू क्या है इस बार, आधार 12 है, क्षेत्रफल कितना है, 36, तो 2 गुणे 36 बटे 12, 12 3 36, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब यहाँ पर आधार पूछा गया और क्षेत्रफल हमें ऊंचाई दी गई है तो आधार यहाँ से निकालेंगे तो क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल दिया गया 12। उसके बाद ऊंचाई दी गई है 4, 4 1 4, 4 3 12, यानी कि 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हमें निकालना है, त्रिभुज का आधार ही निकालना है तो इस बार आपका क्या है कि वैल्यू चेंज है, तो इस बार रखेंगे 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, कहाँ पर है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये है, कितना दिया गया, 42, तो 42 और संगत ऊंचाई कितनी है, 10.5, 10.5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 पर लगाएंगे, दशमलव आपका हट जाएगा, यानी हो जाएगा कितना, 2 गुणे 420 बटे 105, काटिए, 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 8 40, 5 चौको 5 8 40 हो गया, 2 बढ़ गया, 5 चौको 20 हो गया, 21 1 21, 21 चौको 84, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, यानी ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर केवल। अब यहाँ पर पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार कितना है, 1/2, आधार है x, ऊंचाई है 2x, 2 से 2 कट जाएगा, x और x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से समाप्त हुआ और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखिए बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो क्षेत्रफल है उसने कहा कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। तो बस त्रिभुज के आधार का फार्मूला लगा देना है। त्रिभुज का आधार क्या हो जाता है फार्मूला? 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे जो दिया हो, क्या दिया? संगत ऊंचाई। तो लिखेंगे संगत ऊंचाई। ठीक है, तो लिख देते हैं 2 गुणे क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 48। संगत ऊंचाई कितनी है? 8। तो 8 का नाम 8, 8 छंग 48, तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा आपके आधार का क्षेत्र, आधार। ठीक है, त्रिभुज का आधार। अब यहाँ पर देखिए, त्रिभुज का आधार दे दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कहा त्रिभुज की ऊंचाई जो है आधार से 2 गुनी है। किससे? आधार से 2 गुनी। अब समझिए, मान लीजिए त्रिभुज है, ये क्या है? एक प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, आधार अगर इसका हम क्या मान लेते हैं? x, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी, क्योंकि इसने कहा है। ठीक है, त्रिभुज का आधार 5 है। अब देखिए आधार कितना, ये हो गया कितना? 5। तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? ऊंचाई 10 हो जाएगी। और क्षेत्रफल पूछा गया है, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार 5, ऊंचाई 10। काटेंगे 2 पंचे 10, 5 50 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। ठीक है, दूसरे तीसरे नंबर में कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप जरूर हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका रिप्लाई हम जरूर देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया निम्नांकित त्रिभुजाकार क्षेत्रों के क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए जबकि उनके आधार और संगत ऊंचाई ज्ञात हो। ठीक है, यहाँ पर आधार और संगत ऊंचाई आपको दी गई है, बस आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना, वो भी वर्ग मीटर में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। ठीक है, अगर हमें सेंटीमीटर को किस में बदलना है? मीटर में बदलना है, तो आपको क्या करना होगा? 100 से भाग देना होगा, तब वो किस में बनेगा? मीटर में। ठीक है, अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में बदलना है? मीटर स्क्वायर में, तो आपको 100 से 2 बार भाग देना होगा। कितने बार? 100 से 2 बार भाग देना होगा, तब वो बनेगा किसमें? मीटर स्क्वायर में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब शुरू करते हैं पहला नंबर। क्या कहा गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम फार्मूला लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये फार्मूला है। तो 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2 आधार दिया है 15, ऊंचाई दिया है 8, काटेंगे 2 चौको 8, तो 15 चौको कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये किसमें है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर हमें मीटर में चाहिए तो इसमें कितने बार भाग दे दें? 100 से 2 बार। ठीक है, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 3 0 बचेंगे। 3 अंक पहले दशमलव लगाना है। कितने? 3 अंक पहले। तो ये हो गया आपका 6, 1 2 3, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा नंबर देखिए। दूसरे नंबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब फार्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है,
सीधे मान रखेंगे 1/2, आधार 7.5, 7.5, ऊंचाई है 4, काटेंगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, कितना 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 7 14, 1 15, एक अंक पहले दशमलव है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमें चाहिए किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो 15 बटे कितने से भाग देंगे, 100 से 2 बार भाग देंगे, ठीक है। तो 4 अंक पहले हम लोग लगा देना, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तीसरा नंबर देखिए, अब तीसरे नंबर में क्या कहा गया, आधार, फार्मूला आपका वही रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आधार 1.5 है, ठीक है, और आपका फार्मूला 1/2, आधार कितना है 1.5, 1.5, ऊंचाई 0.8 है, काटेंगे 0.4, गुणा कर देंगे 15 चौको 60, 2 अंक पहले दशमलव, 2 अंक पहले मैंने दशमलव लगा दिया। ये अभी किस में है, हाँ ये मीटर है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर में ही है, इसमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चौथा नंबर आपको हम दे रहे हैं किसमें, होमवर्क में। तो चौथा नंबर आपको होमवर्क में करके बताना है। इसका आंसर क्या आता है कमेंट्स बॉक्स में जरूर पिन कीजिएगा, हम जरूर देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूरी तरह से समझ में आ गया, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया निम्नलिखित त्रिभुजों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपका पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति है, ठीक है। इनका हम कुछ नाम दे ले, क्या दे सकते हैं नाम, P Q R, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं R S T, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं A, और ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ठीक है। नाम देने से ये होगा कि हमें क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने में ये आसानी रहेगी, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। PQR का क्षेत्रफल, फार्मूला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो 1/2, आधार कितना, ये आपका आधार है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 8, इसको काटेंगे 2 तिहाई 6, तो 8 त्रिक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पहला आपका हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर, दूसरे नंबर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टोटल कितना हो जाएगा, ये वाला आधार 12.5, 12.5 दूरी 24 और 25, कितना हो जाएगा टोटल 25 सेंटीमीटर पूरा आधार हो जाएगा। ऊंचाई है 8, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज RST का क्षेत्रफल 1/2, आधार है 25, ऊंचाई है 8, काटेंगे 2 चौको 8, तो जाएगा 25 चौको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर, तीसरे नंबर में कहा गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। आधार कितना है, यहाँ तक आपका कोण नहीं है, यहाँ तक आपका त्रिभुज नहीं है, डैश डैश करके हमें ऊंचाई बताई गई है, ठीक है। तो आधार है आपका 15, 1/2 15, ऊंचाई है आपकी 10, काटेंगे 2 पंचे 10, तो 15 बचे 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीनों हो गए आपके आंसर, ठीक है। उम्मीद है बच्चों की जो आज की क्लास थी वो आपको पढ़ने में मजा आ गया होगा, ठीक है। और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।